हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल द लास्ट स्ट्रीटवेयर में। तो आज कवर करेंगे हम बिगिनर्स के लिए, मतलब जो मार्केट में बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर हैं, वो एक स्टॉक को चूज कैसे करेंगे कि पहले हम कौन सा शेयर खरीदे। सबसे पहले तो आपको जो है, सबसे पहले लार्ज कैप स्टॉक में ही जाना है, मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक में नहीं जाना, क्योंकि उनमें जो है रिस्क ज्यादा रहता है। हालांकि उनमें प्रॉफिट भी ज्यादा रहता है, लेकिन वो बाद के लिए है, पहले आपको मार्केट सीखना है। तो लार्ज कैप स्टॉक में ही जाना है, क्योंकि ये जो स्टॉक होते हैं इनमें ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहती, मतलब ज्यादा अप डाउन नहीं आते ये। मतलब आपको एक सेफ रिटर्न देंगे और आपका पैसा खराब होने से बचाएंगे। लार्ज कैप स्टॉक कौन से होते हैं, मतलब आप चेक कर सकते हो, जिनकी वैल्यू 50,000 करोड़ से ऊपर होती है ना, वो सारे शेयर्स लार्ज कैप स्टॉक में आ जाते हैं। और भी अच्छा रहेगा अगर आप लार्ज कैप स्टॉक लोगे, निफ्टी 50 से अगर कोई शेयर लोगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि निफ्टी 50 में जो शेयर अच्छे अच्छे परफॉर्म करते हैं उनको निफ्टी 50 में रखा जाता है। तो और बेटर रहेगा कि आप निफ्टी 50 का स्टॉक ले सबसे पहले। और जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में एक एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो, रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, लार्सन एंड टुब्रो हो गया और एशियन पेंट्स हो गया। अब जैसे मोटा मोटी ये पांच शेयर हैं, इनमें से आप मतलब एक शेयर सिलेक्ट करोगे तो उसमें ये देख लो कि मतलब रिलायंस क्या काम करता है, टीसीएस क्या काम करता है, उसके बारे में देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या काम करता है, लार्सन एंड टुब्रो क्या करता है, एशियन पेंट्स कंपनी जो है, वो क्या काम करती है। सबसे पहले आप उसको बिजनेस को देखो, जिस शेयर को भी आप ले रहे हो उसका बिजनेस देख लो कि मतलब वो कंपनी बिजनेस क्या कर रही है। ठीक है, जैसे एशियन पेंट्स है, नाम से ही पता चल रहा है, हालांकि सभी शेयर के नाम से पता नहीं चलता, लेकिन एशियन पेंट्स का सभी को पता है, ये एक पेंट की कंपनी है। ठीक है, और एशियन पेंट जो है एक ऐसी कंपनी है जो अपने सेक्टर की लीडर है, जिसका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है मार्केट में। उसका सबसे ज्यादा शेयर एशियन पेंट्स का है, दूसरे नंबर पे बर्जर पेंट आ जाती है, लेकिन हम अभी बेस्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो जैसे एशियन पेंट हमने सिलेक्ट कर लिया, अब फिर इसको देखना है कि टाइम टू इन्वेस्ट सबसे मेन है कि आप खरीदोगे कब। एक खरीदने का टाइम और एक बेचने का टाइम ही मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट का टाइम। अच्छा, ये जो वीडियो है ये इन्वेस्टमेंट के लिए है, ट्रेडिंग के लिए नहीं है, क्योंकि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट सीख रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं सीख रहे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसी के लिए ये वीडियो है। तो आगे बढ़ते हैं। मतलब टाइम टू इन्वेस्ट मतलब एक अच्छा समय कैसे देखें कि उसमें इन्वेस्ट करें। अच्छा समय के लिए हम चार्ट पैटर्न पे आ जाएंगे, एशियन पेंट्स के पे। तो देखो, जैसे 5 साल का चार्ट पैटर्न हमने ओपन कर लिया है। 5 साल में जैसे कि आप देख रहे हो, अगर स्टार्टिंग में जाए हम तो कुछ 1200 1300 के आसपास था 5 साल पहले शेयर, और आज जो है करीब 3236 पे चला गया है। मतलब मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 142% के रिटर्न है। और हाँ, ये जो कंपनीज होती है लार्ज कैप कंपनीज या फिर निफ्टी 50 की जो कंपनी मैं बता रहा हूँ आपको, इन कंपनीज में आपको यही मान के चलना है कि 5 साल में आपका पैसा डबल ही हो सकता है, उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते इसमें। हाँ, इसने ज्यादा दे दिया है, 100% से ज्यादा रिटर्न दिया है, तो वो आपका बोनस समझ लो कि आपका लक अच्छा था या कुछ भी था, आपको मिल गया। नहीं तो इन कंपनी से हम जो एक अनुमान लगा सकते हैं वो यही है कि 5 साल में ये हमारा पैसा डबल कर सकते हैं। ऐसा सोच के ही सिर्फ इनमें जाना है। इससे ज्यादा अगर लेना है तो फिर मिड कैप या फिर स्मॉल कैप है, उनके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल लार्ज कैप के बारे में बात करते हैं। तो जैसे देखिए, इस कंपनी में अच्छा मोटा मोटा अगर हम टाइम अगर पकड़ के चले तो हमें मिनिमम 5 साल का लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म के लिए ही लेने ये शेयर, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं लेने, वरना आप लॉस में फंस सकते हो। क्योंकि हो सकता है शेयर 1 साल नहीं चले, 2 साल नहीं चले, तीसरे साल नहीं चले, चौथे साल में वो एकदम से इतना चल जाए कि आपका सारा लॉस रिकवर हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है कि लेके बेच देना है कुछ दिन वेट करके, ऐसा नहीं करना है। 5 साल के लिए कंपनी को जरूर होल्ड करना है। 5 साल का मिनिमम लॉन्ग टर्म स्टार्ट हो जाता है शेयर मार्केट में, उसको जिसको हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं। उससे अच्छा रहेगा अगर आप 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल, वो आप जितना होल्ड कर सकते हो वो और भी अच्छी बात रहेगी। लेकिन मिनिमम 5 साल का पकड़ के चले कि आप अगर एक अमाउंट लगा रहे हो तो उसको आप 5 साल होल्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो कंपनी में ना जाएं। आप अगर अपना पैसा लगा रहे हो तो ये सोच के लगाओ कि 5 साल मैं इस कंपनी में दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। और उसके बिजनेस को देखो कि कंपनी बिजनेस क्या कर रही है। ठीक है, और अब जैसे टाइम बात करते हैं, हम बात कर रहे थे टाइम टू इन्वेस्ट मतलब कौन से प्राइस पे खरीदे। अब जैसे 5 साल का चार्ट पैटर्न खोल के देख लिया हमने,
तो देखो यहाँ पर कई बार इसने यहाँ एक बार हाई बनाया था, ठीक है, 2021 के आसपास। फिर जैसे 2020 में भी दो तीन बार ये देखो यहाँ पर हाई बना रहे हैं, ठीक है, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इसकी मदद से आप देख सकते हो, आप बिल्कुल टॉप पे नहीं बाय करना, बिल्कुल टॉप पे बाय करोगे तो फंस जाओगे। उस रेट पे पता नहीं दोबारा कब आएगा शेयर प्राइस। आपको बिल्कुल बॉटम पकड़ना है, बॉटम भी बिल्कुल नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है, क्योंकि बॉटम पकड़ना ही बिल्कुल इजी नहीं होता। जैसे किसको पता था कि ये जैसे यहाँ पर चला गया तो इसके नीचे नहीं जाएगा, और यहाँ इतना नीचे चला गया तो इसके नीचे नहीं जाएगा, ऐसा किसी को पता नहीं होता। ना किसी को ये पता चलता है कि ये इससे ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ना किसी को ये पता चलता है कि ये इससे नीचे नहीं जाएगा। आप जैसे मोटा मोटी देख लो, ये टॉप हाई से अगर ये कंपनी जो गिरती है 20-30% के आसपास ही गिरती, ज्यादा नहीं डाउन जाती। तो अगर टॉप हाई से अगर 20% नीचे आ रही है कंपनी, तो आप उसमें अपनी एक पूंजी मतलब का कुछ अमाउंट लगा सकते हो। जैसे अगर आप एक स्टॉक में 1 लाख रुपए लगाना चाह रहे हो, तो उसका अभी जो है 10 या 20% हिस्सा आप लगा सकते हो। अगर कंपनी 10-20% डाउन है, तो उसमें अपनी पहली पूंजी लगानी शुरू कर दो, ठीक है। उसके बाद जो है, अगर वहां से शेयर और अगर 10-20%, 10% ही डाउन जाता है, तो दोबारा फिर अपना 10% पूंजी लगा दो। और वहां से अगर 10% और डाउन जाता है, तो दोबारा फिर अपनी उतनी ही पूंजी दोबारा लगा दो। मतलब ऐसे ऐसे करके मान लो स्टार्टिंग में आपने 10,000 लगाए, फिर वहां से शेयर चला गया नीचे 10%, तो 10,000 फिर लगा दो। और अगर वहां से भी 10% शेयर जाता है डाउन, तो 10,000 अपनी पूंजी फिर लगा दो। ऐसे करके सिर्फ आपके 30,000 रुपये ही लगे। और इन बाई चांस अगर कुछ मतलब बड़ी घटना घट जाती है या फिर कुछ बड़ा डाउनफॉल आ जाता है, तो उसके लिए हमेशा अपने पास एक बैकअप रखना होता है, कि मतलब मेरे पास पीछे इतना रुपया पड़ा है कि अगर कुछ ज्यादा ही अनहोनी आ जाए तो मैं उसको एवरेजिंग कर सकूं, अपने प्राइस को मतलब उस डाउनफॉल के करीब लेके आ सकूं। तो उसके लिए बैकअप हमेशा रखना है, ये नहीं कि सारा पैसा लगा दिया। हमेशा अपने पास एक अमाउंट रखना है कि बैकअप के लिए, कि अगर ज्यादा डाउनफॉल आ जाए तो उसमें खरीद सके। तो मतलब निचले लेवल पे खरीदना है, ऊपरले लेवल पे नहीं खरीदना, ठीक है। और ऊपरले लेवल पे आते ही हम अपने शेयर को बेच सकते हैं, या फिर आप होल्ड भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबका पर्पज हो कि बेच कर निकलना है। अच्छा, सबसे बढ़िया जो रहेगा वो रहेगा, आप जो मतलब कंपनी का धंधा देख लो, कंपनी का धंधा पेंट का है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये कंपनी अब 2 साल ही चलेगी उसके बाद कंपनी खत्म हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए आप कंपनी को बेच क्यों रहे हो? आपको शेयर नहीं खरीदना, आपको एक धंधा खरीदना है, मतलब एक बिजनेस खरीद रहे हो आप, ठीक है। चाहे आप भले उसमें एक शेयर लो, लेकिन आप उसमें बिजनेस खरीदो कंपनी का, ठीक है। उसमें ये देखो मतलब कि कल, आज मैंने शेयर बेच दिया तो क्या क्यों बेच रहे हो शेयर? कि मतलब कल कंपनी खत्म हो जाएगी, कल कंपनी खत्म नहीं हो रही तो आप शेयर क्यों सेल कर रहे हो? हाँ, अगर आपकी पर्सनल नीड है तो शेयर करो, सेल करो, अदरवाइज आप उसमें बने रहो, क्योंकि वो कंपनी आगे भी जाके अच्छे रिटर्न देती रहेगी। ये है पुट ऑन होल्ड, मतलब होल्ड, इसका फायदा होता है होल्डिंग का यही, कि मतलब आप जितना लंबा होल्ड करोगे उतने अच्छे रिटर्न होंगे, ठीक है। जैसे कि अब देखो होल्डिंग का फायदा, ऑल टाइम का जो हाई है, ऑल टाइम का जो चार्ट पैटर्न खोल लिया हमने, इसमें 27,147% के रिटर्न है। ये उस बंदे के बने हैं जिसने करीब देखो 2001 से कंपनी आई हुई थी, और 2023 आ गया है, ठीक है। 2001 से लेकर 2023 तक 27,000% रिटर्न, मतलब ये 23 साल में जाके, हम बोल सकते हैं 22-23 साल में जाके ये रिटर्न मिला है। ये उसी बंदे का रिटर्न है जिसने मतलब होल्ड किया है, ठीक है, जो मतलब होल्ड करते हैं। ये नहीं कि अच्छा समय आ गया मतलब टॉप आई मार दिया शेयर ने, उसको बेच दिया, बेच के निकल गए दूसरी कंपनी में चले गए। ऐसा नहीं करना है। एक अच्छी कंपनी पकड़ो और उसमें इन्वेस्टेड रहो, उससे निकलना नहीं है जब तक उसका धंधा खत्म नहीं हो जाता, जब तक कंपनी नहीं डूब जाती, ठीक है। अगर आपको लगे कि कंपनी का धंधा खत्म हो रहा है, कंपनी अब अच्छे से बिजनेस नहीं कर रही है, तो ही आपको प्रॉफिट बुक करनी है, अदरवाइज उसमें बने रहो। देखो जैसे एशियन पेंट में जो बने रहे, वो देखो आज 27,000% का रिटर्न दे रही है कंपनी, कितना अच्छा परसेंट रिटर्न हो गया, ठीक है। ऐसे ये पावर होती है होल्डिंग की। बिजनेस प्लान मतलब वही कि मतलब बिजनेस क्या कर रही है कंपनी, उसके ऊपर फोकस रखना है सिर्फ। और अगर बिजनेस जहां से कंपनियां खराब हो जाता है स्टार्ट, वहां से ही आप शेयर को सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। अदरवाइज आपको होल्ड ही रखना है, क्योंकि होल्डिंग की पावर मैंने आपको दिखा दी। 20-23 साल में ये 27,000% के रिटर्न हो गए हैं। 100% का जो रिटर्न होता है उसमें ये मान लो आपका मोटा मोटा पैसा डबल हो जाता है।
100% में अगर पैसा डबल हो जाता है तो 27,000% रिटर्न में आप सोच सकते हो कि अपना पैसा कितना ग्रो हो सकता है। तो ऐसे अच्छी कंपनी देखनी है, और उसका बिजनेस देखना है कि कंपनी बिजनेस क्या कर रही है, और वो बिजनेस आने वाले समय में 5 साल में या 10 साल में ऐसे ही चलता रहेगा या खत्म हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि 5 साल में 10 साल में उसका बिजनेस ऐसे नहीं चलेगा तो आप कंपनी से निकल सकते हो, अदरवाइज उसमें बने रहो। क्योंकि अगर कंपनी कमाती रहेगी तो अच्छे अच्छे रिटर्न आपको देती रहेगी, और कंपनी कमाएगी ही नहीं तो आपको रिटर्न कहाँ से देगी। ठीक है, सिर्फ ये सोच के आप कंपनी में बने रहो, आपके अच्छे रिटर्न अपने आप बन जाएंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे अगली वीडियो में कि से अगला स्टेप क्या होगा। तो देखने के लिए बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अलर्ट आइकन ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। धन्यवाद।